आप देख रहे हैं समाचार इंदौर, हर खबर पर पैनी नजर। वहीं मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में जहां वर्ग विशेष के लोग धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचा रहे हैं तो कहीं अवैध कब्जे करते हुए नजर आ रहे हैं। इंदौर शहर में कहीं न कहीं आए दिन अवैध कब्जे को लेकर मामले सामने आते हैं। इसी कड़ी में इंदौर के सारे रोड सेक्टर सी में एक वर्ग विशेष व्यक्ति ने प्राचीन बावड़ी और भैरू महाराज की मूर्ति को उसे बावड़ी में फेंक कर उसके ऊपर मलबा डलवा कर बंद कर दिया गया। जब इस बात की जानकारी वहां रहने वाले लोगों को लगी तो लोगों ने तत्काल क्षेत्रीय पार्षद संध्या राधा कृष्णा जायसवाल को दी। जैसे ही मामले की जानकारी मिली तो क्षेत्रीय पार्षद अपने कार्यकर्ताओं के साथ मौके पर पहुंचे। उन्होंने पूरा मामला अपने संज्ञान में लेकर अवैध कब्जा कर रहे मुस्लिम लोगों से बात करना चाहा तो उक्त लोग मौके से गायब हो गए। जोन अध्यक्ष पार्षद संध्या जायसवाल ने तत्काल रहवासियों के साथ थाना बाणगंगा पहुंचकर अवैध कब्जा करने वाले व्यक्तियों पर कार्रवाई करने के लिए थाना प्रभारी से कहा। थाना प्रभारी बाणगंगा सियाराम गुर्जर का कहना है कि हम मौके पर पहुंचे, वहां देखा कि कुछ वर्ग विशेष के लोग प्राचीन बावड़ी पर कब्जा कर रहे हैं। तत्काल थाना प्रभारी ने वरिष्ठ अधिकारियों को इस बात की जानकारी दी और उक्त आरोपियों पर जल्द से जल्द केस दर्ज करने की बात कही। कहीं ना कहीं वर्ग विशेषक के लोग धार्मिक भावनाएं भड़काने में लगे रहते हैं। ऐसा ही एक मामला ताजा सामने आया है हमारे बीच। सावेर रोड स्थित डी सेक्टर में देखा जाता है, यहाँ एक प्राचीन बावड़ी थी जो बहुत पुरानी थी। यहाँ पर भैरू महाराज का मंदिर था और यहाँ कई लोग यहाँ पे पानी भरते थे। लेकिन आप आइए मेरे साथ दिखाता हूँ मैं आपको कि किस प्रकार यहाँ प्राचीन मंदिर हुआ करता था और प्राचीन बावड़ी हुआ करती थी। ये देखिए राजा महाराजाओं के समय की बावड़ी है जिनको मुसलमानों ने पूरा गंदा करके बूड़ दिया और यहाँ पे भैरू महाराज जो स्थापित थे, इसे भैरू महाराज को भी अंदर दफना दिया गया है। क्या ये मुस्लिम लोग हमेशा ही धार्मिक भावनाएं उत्पन्न करने में आगे रहते हैं? जब देखो जब कहीं ना कहीं किसी ना किसी बात का विवाद इशू बनाते रहते हैं। यही आप देख सकते हैं कि वो लोग किस प्रकार से यहाँ पे कब्जा कर अपना आशियाना बनाने की कोशिश कर रहे थे। जब इस बात की जानकारी यहाँ के क्षेत्रीय लोगों को लगी, क्षेत्रीय पार्षद को लगी, तो उन लोगों ने यहाँ पर आकर अपना विरोध प्रदर्शित किया और थाना बाणगंगा में इसकी शिकायत करने पहुंचे। आप देख सकते हैं यहाँ पर उनका मटेरियल पड़ा हुआ है, किस प्रकार से यहाँ पर ये लोग अपना व्यवसाय बढ़ाना चला रहे थे और ये अवैध निर्माण कर रहे थे। यहाँ पे लगातार फैक्ट्री एरिया है। पूर्व में भी यहाँ से देखा जाता था कि प्राचीन बावड़ी होने के साथ साथ यहाँ पर लोग को पीने का पानी उपलब्ध होता था और कहीं ना कहीं धार्मिक आस्था का केंद्र बना होता था। हमारे बीच यहाँ के कुछ मोहल्ले के लोग यहाँ पे उपस्थित थे। मैं जानना चाहूंगा कि क्या हुआ था, ये पूरा मामला कैसे हुआ था। भाई साहब बताइए कि अम्मा जी बताइए किस प्रकार का ये पूरा मामला है, क्या यहाँ पे क्या मंदिर हुआ करता था? पहले यहाँ बाबा की बावड़ी होती थी, तो बाबा के नाम पूजा पाठ करते थे, यहाँ के पूरे गांव के लोग करते थे। लेकिन अभी कुछ समय से जरा सेवा कर नहीं पाए उनकी, तो जरा ये वापस इन लोग ने जगह कब्जा करने की यहाँ किन पर लोगों ने यहाँ पे जगह कब्जा करने की ये कोशिश मुसलमान हो उन्होंने क्या करा था इन लोगों ने? इनने यहाँ खंबे अम्बे गड़ा दिए थे, सारे सारे खंबे गड़ा दिए थे। तो फिर हम इधर मोहल्ले वालों ने देखा और फिर यहाँ पर हम सब जने यहाँ पर आए। देखा गया कि यहाँ पर एक प्राचीन भैरू महाराज का मंदिर भी हुआ करता था, तो यह मूर्ति कहाँ गई? उठा के बावड़ी में फेंक दिए। आप ये लोगों कहाँ को फेंक दिया? इस बात की जानकारी कैसे लगी थी? जब हम वहां पर से देखते थे तो हमको साफ दिखता था, पूरी मूर्ति अच्छी बड़ी मूर्ति थी, इतनी बड़ी। तो वहां से देखने के बाद फिर यहाँ पर आके देखा 2-3 बार तो बावड़ी नहीं, तो हमको लगा कि पानी में गिर गई होगी शायद, कि पानी की वजह से या नाला पूर ज्यादा आ जाता, जब दिखी नहीं तो फिर उसके बाद हमको शक हुआ उनपे। तो देखिए किस प्रकार से यहाँ के रहवासियों का रेश हैगा जो आपने अपने सामने प्रकट कर रहे हैं। हमारे बीच एक जना और जुड़े हुए हैं कि हम जानना चाहेंगे क्या है पूरा मामला। ये यहाँ पर एक प्राचीन बावड़ी थी, प्राचीन समय की बावड़ी। यह यशवंतराव महाराज के समय की बावड़ी है। यहाँ पे जो गांव के लोग हैं पानी भरने आते थे। पानी मतलब बावड़ी में उन्होंने बावड़ी बनवा दी थी जगह, तो मोहल्ले के लोग सब यहाँ पे आते थे, पानी भर के ले जाते थे। और उस पानी भरने के साथ साथ यहाँ एक भैरू बाबा का मंदिर था जो आस्था का केंद्र बना हुआ था। सब पूजा पाठ करते थे। अमावस पूनम पे यहाँ बिल्कुल तांता लगा रहता था। यहाँ पर 40 बाय 40 का एक चबूतरा भी था बहुत बढ़िया, जहाँ पे भजन कीर्तन और ये अमावस पूनम पे बिल्कुल मजमा लगता था। लेकिन आए दिन पड़ोस के कंपनी वाले हैं, कोई अभी अभी नाम ज्ञात नहीं हुआ है, कोई मेमोरियन है, उन्होंने क्या करा, भैरू बाबा की मूर्ति को भी इसमें बावड़ी के अंदर डाल दी और ऊपर से मिट्टी का उसमें ढेर लगा के पूरा बावड़ी को भी जमींदोज कर दिया उसमें। अब पानी का उसमें नामो निशान नहीं, जबकि 60 से 70 फीट उसमें पानी था। अभी तक भी पानी था, पानी पीने के लिए लोग ले जाते थे।
लेकिन अब जमींदोज करके जब कर दिया, हमने देखा है यहाँ के कि यार कि अपना मंदिर कहाँ है, बावड़ी कैसी, अभी नाले की वजह से आ नहीं पा रहे थे, लेकिन अब जब आना चालू करा, ये देखा तो यहाँ तो सब कब्जे हो रहे हैं और बाउंड्री कट रही हो रही है, वो सब मोहल्ले के लोग आए कि बोले यार ये क्या हो रहा है। जब उनका आके रोका तो वो वीडियो बना रहे हैं, नहीं मैंने तो खरीदी है और ये मेरी तो प्राचीन है, ये वो तमाम बातें करी। लेकिन हमने उन हाथ जोड़ के निवेदन किया कि भाई साहब ये हमारा प्राचीन मंदिर है, यहाँ पे बावड़ी थी हमारी, आप कृपया करके यहाँ हटिए। तो बोले नहीं हटेंगे, और हमसे बदतमीजी तरीके ऐसे अनर्गल्स उन्होंने सवाल जवाब किए। हमने कुछ नहीं किया, हमने पार्षद जी को अवगत कराया, तो पार्षद जी हमारे पास आए, तो पार्षद जी ने क्या कि ठीक है अपन कुछ नहीं करें, सीधा अपन थाने का कानून का सहारा लेंगे, अपने को कोई विवाद नहीं करना। थाने पे गए, हम थाने पे हमने एफआईआर दर्ज करने गए थे, अभी वहीं से आ रहे हैं अभी लोग हम लोग। तो देखिए किस प्रकार से यहाँ पे वाद विवाद का माहौल बना हुआ था। मौके पर पहुंची है थाना बाणगंगे की टीम, आप मेरे साथ देख सकते हैं कि थाना प्रभारी भी यहाँ खड़े हुए हैं, पुलिस बल भी मौके पर लगा हुआ है। देखना यह है कि क्या इन लोगों के ऊपर प्रशासन कार्रवाई करेगा या नहीं। इंदौर से समाचार, इंदौर से कमलेश मौर्य की रिपोर्ट। जो प्राचीन मंदिर हुआ करता था और बावड़ी हुआ करती थी, क्या मामला है पूरा? देखिए हमारे क्षेत्र में ये जो नरवल क्षेत्र है, यहाँ के रहवासियों को विगत 50 साल पुरानी यहाँ पे बावड़ी थी। उस बावड़ी के आसपास अवैध लोगों द्वारा अतिक्रमण किया गया, और भैरव बाबा का एक प्राचीन मंदिर था, भैरव बाबा की मूर्ति जो कि उन्होंने वहां दफना दी। उसके खिलाफ हम सभी दादा दयालु श्री रमेश मेंदोला जी के नेतृत्व में हम सभी यहाँ के रहवासी एकत्रित होकर यहाँ आए हैं। पीआई साहब को लेकर आए, संज्ञान में दिया और उस पर एफआईआर दर्ज कराने की मांग की। देखने में आया है कि वर्ग विशेषज्ञ के द्वारा यहाँ पे कब्जा किया जा रहा है। आप बिल- भवन अध्यक्ष के पुत्र होने के नाते क्या कहेंगे? क्या देखिए इन जैसे असामाजिक तत्वों पर कार्रवाई होना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार का इनने कृत्य किया है, कठोर से कठोर इन पर सजा होना चाहिए। इनकी सारी जो आसपास की फैक्ट्रियां हैं, इनकी जांच की जाएगी कि कितने स्क्वायर फीट इनको अलाट है और कितने स्क्वायर फीट पे इनने कब्जा कर रखा है। आपका परिचय? मासूम जायसवाल। देखिए आज नरवल के रहवासी जो यहाँ पर जिनकी आस्था का केंद्र ये क्षेत्र, ये पवित्र धार्मिक स्थान बना हुआ था, यहाँ पे वर्षों पुरानी एक बावड़ी थी जिसके पानी से यहाँ के लोगों का जो सामाजिक जीवन था वो बहुत अच्छा था। इसका जल पीते थे, इसके जल को वो गंगा जल मानकर अपने जीवन में इसको चरितार्थ करते थे। साथ में एक भैरव बाबा जी का पुरानी मंदिर हुआ करता था जिसमें सभी लोगों की आस्था जुड़ी हुई थी, सभी लोग आकर मंदिर पे पूजा पाठ करते थे। महिलाएं शाम को भजन भी करती थी, कई बार ग्रामीण परिवेश की महिलाएं आकर। पर यहाँ पर कुछ एक व्यक्ति, हाजी करके कोई एक व्यक्ति है, उसके द्वारा आप देखेंगे कि यहाँ पर उसको बाउंड्री वॉल करके, और ये पुरातत्व विभाग की ये निशानियां हैं कि जिस प्रकार की 60-70 साल पुरानी बावड़ी जिसमें पानी हुआ करता था, भैरव बाबा की मूर्ति को उसने उसी बावड़ी में खोद के गाड़ दिया है, उसके ऊपर भराव कर दिया। आप देखेंगे कि चारों ओर से वो टीन शेड बनाकर कब्जा करने की नीयत है उसकी। तो जिस भी व्यक्ति के द्वारा ये किया गया है, ये घोर हम इसकी भर्त्सना करते हैं। और इस क्षेत्र की पार्षद महोदया श्रीमती संध्या राधाकिशन जायसवाल जो जोन अध्यक्ष भी हैं, उनके माध्यम से हम उनसे भी आग्रह करते हैं और क्षेत्रीय रहवासियों के दम पे पुलिस प्रशासन, शासन सबसे आग्रह करते हैं कि इसके ऊपर जितनी भी कठोरतम कार्रवाई हो, कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए, ताकि ऐसा कोई पुनरावृत्ति इस घटने की कोई पुराना ना कर पाए। और हिंदू धर्म के साथ और धर्म और हिंदू की आस्था के साथ ये जो खिलवाड़ करने की कोशिश इस व्यक्ति के द्वारा की गई है, जिसमें जो भी वर्ग से व्यक्ति शामिल हो, इसके ऊपर उचित दंडात्मक कार्रवाई की जानी चाहिए, ऐसी यदि हम मांग करते प्रशासन नहीं सुनता तो आगे क्या अगला हैं। कदम इसका क्या अगर प्रशासन नहीं सुनेगा तो हम आगे चल के यहीं पे सुंदरकांड पाठ करेंगे, भैरव बाबा की मूर्ति पुनः स्थापित करेंगे, स्थापित करके यहाँ पे भंडारा भी करेंगे, हम सब यहाँ रोज भजन करेंगे। देखते हैं प्रशासन नहीं सुनेगा तो उसके लिए हम अपनी मनाही, हमको तो मनाही है नहीं पूजा पाठ के लिए, हम अपनी पूजा पाठ करेंगे। आपका परिचय? प्रतीक सिंह बघेल, पूर्व मीडिया प्रभारी, युवा मोर्चा। ये सावे रोड पर जो नरवल काकड़ है, वहाँ पर एक सी सेक्टर है जहाँ पर इंडस्ट्री है। वहाँ पर सुपर इंडस्ट्री के नाम से एक फैक्ट्री है, उसके बगल में एक खाली प्लॉट पड़ा हुआ है। उस खाली प्लॉट पर बाउंड्री करने के लिए गड्ढे खोदे गए थे और वहाँ पर पुरानी एक बावड़ी बनी हुई है। बावड़ी के ऊपर एक ओटला होने की जानकारी प्राप्त हुई, जहाँ पर भैरू महाराज की मूर्ति थी। तो कुछ स्थानीय लोगों ने और स्थानीय जो पार्षद थे, उन्होंने आकर के थाने पर शिकायत की थी कि साहब यहाँ पर जो फैक्ट्री मालिक है उनके द्वारा ये मूर्ति कहीं हटा दी गई है और यहाँ पर अवैध रूप से कब्जा किया जा रहा है, और इन्होंने ऐसा करके हमारी जो धार्मिक आस्था से छेड़छाड़ की है, इसकी इन्होंने शिकायत की है। इस शिकायत पर अभी पुलिस द्वारा जांच में लिया गया है और वो जो मौके पर कार्रवाई की गई है, वहाँ पर मौके पर देखा गया है और अभी वर्तमान में फरियादी पक्ष जैसा भी आता है उस पर जो भी वैधानिक कार्रवाई होगी की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट।